आज हम बात करेंगे प्रेस्बाइक्यूसिस के बारे में, जिसको हम एज रिलेटेड हियरिंग लॉस से भी जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुनाई देना हमें कम हो जाता है। इसके बहुत से कारण होते हैं। जनरली हमारे जो कान के अंदर हेयर सेल्स होते हैं वो खराब होते हैं। कान में कॉक्लिया जो सुनने की क्षमता हमें देता है उसकी डीजेनरेशन हो जाती है। कई बार लाउड नॉइजेस की वजह से जो हम इतने सालों तक सुनते हैं हमें दिक्कत आती है। कई बार हम कान से रिलेटेड जो ड्रग्स लेते हैं जिससे कान की नसें कमज़ोर होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी 8th नर्व, जो सुनाई की नस होता है, उसका डीजेनरेशन होना, जो कि एज के साथ साथ पॉसिबल है। इसके मुख्यतर सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें जो नॉर्मल आवाज है उसमें सुनाई कम देता है। दूसरों को चीख चिल्लाकर बोलना पड़ता है तभी सुनाई देता है। वर्ड्स की क्लैरिटी चली जाती है, जिसको हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो हमें सुनाई जरूर देता है लेकिन समझ में नहीं आता कि व्यक्ति ने क्या बोला है। दूर की आवाजें ना समझ में आना, अगर हम बाहर शोर के एनवायरनमेंट में हैं तो हमें आवाजें ना समझ में आना, ये इसके मुख्य सिम्टम्स रहते हैं। इसके साथ टीवी की आवाज या रेडियो की आवाज तेज करके सुनना या कान में एक सीटीसी ध्वनि का आना, ये भी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस या प्रेस्बाइक्यूसिस के साथ रिलेटेड होता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री या सुनाई की जांच करवा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को सीटी की आवश्यकता भी होती है जिनको नसों के साथ साथ कोई और दिक्कत भी हो। इसका इलाज मुख्यतर से हियरिंग एड ही रहता है। कुछ जो यंग पॉपुलेशन होती है, जो 50 से ऊपर रहती है, उनको हम दवाइयां देकर उनका हियरिंग लॉस जो हो रहा है उसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। इसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं रहता है अगर ये एज रिलेटेड है।